नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटना पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की राजनीति, कूटनीति और शक्ति संतुलन को हिलाकर रख दिया है। यह कहानी है वेनेजुएला की, अमेरिका की और उस टकराव की जिसने वैश्विक राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। यह कोई साधारण खबर नहीं है। यह सिर्फ एक देश पर हमला नहीं है, बल्कि यह सवाल है कि क्या कोई ताकतवर देश किसी दूसरे संप्रभु राष्ट्र में सीधे दखल दे सकता है? क्या लोकतंत्र के नाम पर सैन्य कार्रवाई जायज है? और क्या आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी? सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। जनवरी की शुरुआत में अचानक दुनिया भर की मीडिया में खबर फैलती है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई की है। राजधानी काराकस और उसके आसपास के इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ही घंटों में यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कोई सीमित कार्रवाई नहीं, बल्कि एक सुनियोजित सैन्य ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी बलों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें सीधे अमेरिका ले जाया गया, जहां उन पर ड्रग तस्करी और आतंक से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह खबर जैसे ही सामने आती है, पूरी दुनिया सकते में आ जाती है, क्योंकि आधुनिक इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी देश का मौजूदा राष्ट्रपति विदेशी सेना द्वारा पकड़ा जाए। अब सवाल उठता है, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? अमेरिका का दावा है कि वेनेजुएला का नेतृत्व वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि मादुरो सरकार ने देश को एक नार्को स्टेट में बदल दिया था, जहां से ड्रग्स की तस्करी बड़े पैमाने पर होती थी। अमेरिका यह भी कहता है कि वेनेजुएला में लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो चुका था। चुनावों में धांधली, विपक्ष को दबाना, मीडिया पर नियंत्रण, ये सब कारण बताए गए जिनके आधार पर यह कहा गया कि वहां की सरकार अवैध है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आलोचकों का कहना है कि यह हमला लोकतंत्र या ड्रग्स के खिलाफ नहीं, बल्कि तेल के लिए किया गया है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है। वर्षों से आर्थिक संकट और प्रतिबंधों के कारण वहां का तेल उद्योग लगभग ठप हो चुका था। ऐसे में कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कार्रवाई ऊर्जा राजनीति, वैश्विक तेल बाजार और अमेरिकी रणनीतिक हितों से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं वेनेजुएला के अंदर क्या हुआ। हमले के बाद देश में तुरंत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया। सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। सरकार समर्थक और विरोधी दोनों ही सड़कों पर उतर आए। कुछ लोगों ने अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किए, तो कुछ ने इसे मादुरो शासन के अंत की शुरुआत बताया। सरकार की ओर से कहा गया कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है, वेनेजुएला की संप्रभुता पर सीधा हमला है। देश के उपराष्ट्रपति ने अस्थायी रूप से सत्ता संभालने की घोषणा की और जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर। चीन ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। उसने कहा कि किसी भी देश को दूसरे देश की सरकार गिराने का अधिकार नहीं है। रूस ने भी इसे खतरनाक मिसाल बताया और कहा कि इससे दुनिया और अस्थिर हो सकती है। लैटिन अमेरिका के कई देशों ने अमेरिका के इस कदम पर चिंता जताई। उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाई पूरे क्षेत्र को युद्ध की ओर धकेल सकती है। कुछ देशों ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन यह साफ था कि दुनिया दो खेमों में बंटती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके समर्थक, दूसरी तरफ वे देश जो इसे साम्राज्यवादी हस्तक्षेप मानते हैं। अब इसका असर आम लोगों पर क्या पड़ा? हमले के दौरान और उसके बाद कई इलाकों में बिजली और संचार व्यवस्था प्रभावित हुई। तेल उत्पादन और निर्यात पर असर पड़ा। आम नागरिकों के लिए हालात और मुश्किल हो गए, क्योंकि पहले से ही देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। वैश्विक स्तर पर भी असर देखने को मिला। तेल की कीमतों में हलचल आई, निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ी। कई देशों ने अपनी ऊर्जा रणनीतियों पर फिर से विचार शुरू किया। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? क्या अमेरिका वेनेजुएला में नई सरकार बनाने में भूमिका निभाएगा? क्या वहां चुनाव होंगे? क्या यह मामला संयुक्त राष्ट्र में जाएगा? क्या इससे दूसरे देशों में भी इसी तरह के हस्तक्षेप को बढ़ावा मिलेगा? विशेषज्ञ मानते हैं कि यह घटना आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करेगी। यह तय करेगी कि शक्ति का इस्तेमाल कहां तक जायज है और कहां नहीं। यह सिर्फ वेनेजुएला की कहानी नहीं है, यह हर उस देश के लिए चेतावनी है जो संसाधनों से भरपूर है लेकिन राजनीतिक रूप से कमजोर है।
अंत में यही कहा जा सकता है कि दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां युद्ध सिर्फ टैंकों और बंदूकों से नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और राजनीति से लड़े जा रहे हैं। इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है। आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों में इसके नए अध्याय सामने आएंगे। आपका क्या मानना है? क्या यह कार्रवाई सही थी या गलत? क्या यह लोकतंत्र की रक्षा है या शक्ति का दुरुपयोग? इसी सवाल के साथ आज की यह विस्तृत रिपोर्ट यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।